मित्रों, विकराल रूप शेर की दहाड़ वाले भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अत्याचारी हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का विनाश करके सृष्टि को पाप से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख वाले भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के महल के खंभे से ही प्रकट हुए थे। लेकिन हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान नरसिंह कहाँ गए? क्या उनकी मौत हो गई? आखिर भगवान नरसिंह के अंत का क्या कारण रहा? आज हम आपको इसी से जुड़ी कहानी के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्करण पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, भगवान नरसिंह जो न तो पूर्ण रूप से पशु रूप में थे और न ही पूर्ण रूप से मनुष्य रूप में, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध अस्त्र या शस्त्रों से नहीं बल्कि अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीरकर किया था। उसे तब मारा गया जब दिन और रात आपस में मिल रहे थे, और वह भी चौखट पर बिठाकर। इस तरह भगवान के वरदान का भी महत्व रह गया और हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का भी अंत हो गया। दरअसल मित्रों, हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से एक बड़ा ही अजीब और अनूठा वरदान मिला था। वरदान के अनुसार हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न किसी देवता से, न ही भूत पिशाच या गंधर्व आदि से। वह न तो किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से। उसकी मृत्यु न तो दिन में हो न ही रात में। वह सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, नक्षत्र, दसों दिशाएं, अहंकार, क्रोध आदि का स्वामी बन जाए। मित्रों, वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर समझने लगा था। उसने मांग की कि अब से सभी लोग उसी की पूजा करें, और ऐसा करने के लिए उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी कहा था, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा अनन्य भक्त था। मित्रों, हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसने अपने पुत्र को मारने का कई बार प्रयास किया। भगवान ब्रह्मा जी के वचन की पूर्ति हेतु तथा दुष्ट अधर्मी हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार धारण करना पड़ा। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, लाल आंखें और क्रोध से भरे चेहरे के साथ वह इधर उधर घूमने लगे थे। उन्हें देखकर हर कोई भयभीत हो रहा था। उनके क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे थे। मित्रों, भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करने हेतु जब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ महादेव के पास पहुंचे, क्योंकि स्वयं महादेव ही थे जो इस समस्या का समाधान कर भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत कर समस्त सृष्टि को बचा सकते थे। और मित्रों, सभी ने महादेव से प्रार्थना की कि वह उन्हें और समस्त सृष्टि को भगवान नरसिंह के क्रोध से बचाए। महादेव ने पहले वीरभद्र को नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए भेजा, लेकिन मित्रों, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इस पर स्वयं महादेव ने, जिन्हें ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली माना जाता है, भगवान सर्वेश्वर का स्वरूप धारण किया, जिसमें महादेव मानव, चील और सिंह तीन शरीर वाले अति शक्तिशाली सर्व अवतार में प्रकट हुए। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेश्वर नरसिंह देव के पास पहुंचे। सबसे पहले तो भगवान सर्वेश्वर ने अपने पंजों की सहायता से नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, और इस तरह इन दोनों में एक महाप्रलयंकारी युद्ध आरंभ हो गया। 18 दिनों तक चले इस महायुद्ध का जब कोई परिणाम नहीं निकला, तब भगवान सर्वेश्वर ने अपने पंखों से देवी प्रत्यंगिरा को बाहर निकाला। पंखों से निकलने के साथ ही देवी प्रत्यंगिरा नरसिंह भगवान को निकलने का प्रयत्न करने लगी। नरसिंह देव उनके सामने कमजोर पड़ गए और उन्हें अपनी करनी का पछतावा हुआ। इसीलिए उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उनकी चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर लें। तो मित्रों, इस तरह भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का भी अंत हो गया। मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।